दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉप्स के बारे में और उसके सस्पेंशन के बारे में कि बच्चों में कौन कौन से हम बच्चों को ड्रॉप्स दे सकते हैं और कौन कौन से सस्पेंशन हम बच्चों को दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने लगभग सभी तरह के इसमें सस्पेंशन के बारे में और ड्रॉप्स के बारे में बात की है, जैसे कि मल्टीविटामिन के बारे में, या फिर आपकी एंटीबायोटिक हो जाए, या आपकी पैरासीटामोल वगैरह, या आपकी जो कीड़े मारने की दवा होती है वो हो जाए, या ओंडासाइटन हो जाए। यानी मतलब सभी तरह की जितनी भी आपकी ड्रॉप्स होती हैं जो जरूरी बच्चों को देनी होती हैं इमरजेंसी में, तो उन सभी के बारे में हमने बात की है। तो जिसमें कि सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इसमें नोबल प्लस के बारे में, कि नोबल प्लस क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और जो कि अब बात करते हैं हम इसके नोबल प्लस के बारे में, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी इजीली, जो कि मैनकाइंड कंपनी की आती है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसके ब्रांड नेम के बारे में कि इसका नाम क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है। और उसके बाद में हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि इसको कब लेना चाहिए, किस कंडीशन में बच्चों को ये दे सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे इसके डोसेस के बारे में कि कितनी मात्रा में ये देना होता है, यानी कितनी इसकी डोज एक टाइम में बच्चों को देनी होती है। तो अगर बात करें हम इसकी यानी नोबल प्लस की सस्पेंशन की, तो ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है, जिसके अंदर पैरासीटामोल और मैफनेमिक एसिड पाया जाता है। ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है और ये मैनकाइंड कंपनी की होती है, मार्केट में आपको इजीली मिल भी जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज कब कर सकते हैं। तो हम इसको बुखार उतारने में काम कर सकते हैं, यानी एज अ फीवर रिड्यूसर भी आप इसको मतलब यूज कर सकते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं बॉडी पेन रिलीफ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी शरीर में अगर दर्द हो तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डोसेस के बारे में कि इसकी डोज कितनी हो जाए। आपको 50 mg पर केजी के हिसाब से देनी होती है, यानी मान लीजिए कि बच्चे का जो वजन है वो 50 यानी 5 किलो का अगर बच्चा है तो आपको 50 इंटू 15 कर देना है। तो ये 75 mg टोटल जो है आपको एक दिन में डोज बच्चे की देनी होती है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, तो 5 इंटू 15 आपको यानी 15 गुना 5 गुना 15। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रॉप, जो कि आपके पास होने वाली है ऑनडेम। आपको ये ऑनडेम के नाम से मिल जाएगी। और अब हम बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम ऑनडेम होता है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो इसके अंदर ओंडासेंट्रोन होता है, यानी ओंडासेंट्रोन इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कब लेने चाहिए। तो आप इसको जो है उल्टी होने पर दे सकते हैं, यानी अगर बच्चों को उल्टी आ रही हो तो उस कंडीशन में भी क्या आप इसको दे सकते हैं। और दूसरा जो इसका यूज होता है, जिसको हम नोजिया के नाम से जानते हैं, यानी कह सकते हैं और जी मसलाना, अगर बच्चे का जी मसला रहा हो तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप ये ऑन टाइम नाम से जो आती है ड्रॉप आप बच्चों को दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी डोज के बारे में। तो डोज जो होती है इसकी 6 से अगर 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार देनी होती है, यानी आप दिन में 2 बार 2.5 ml बच्चों को दे सकते हैं। या 1 से 5 साल का अगर बच्चा है तो 5 ml BD दिन में यानी 2 बार दे सकते हैं। यानी आपको अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो आप इसको 5 ml यानी दिन में 2 बार बच्चों को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम सेकंड सस्पेंशन के बारे में, जिसका नाम बैंडी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और हम बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की, तो इसके अंदर अल्बेंडाजोल होता है, ये सस्पेंशन होता है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड इसके यूजेस के बारे में कि इसको कब लेना चाहिए। तो इसको जो है दोस्तों पैरासाइट इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, यानी अगर पेट में कीड़े हो जाएं तो उस कंडीशन में क्या है कि आप दे सकते हैं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े बनने लगते हैं या बच्चे के पेट में या पोटी में
कीड़े निकलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या आप ये बेंडी अल्बेंडाजोल की जो सिरप आती है बच्चे को दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डोज की कि कितनी मात्रा में देनी होती है। अगर 6 से 12 मंथ का अगर बच्चा है तो आप उसको 5 ml ओडी यानी दिन में एक बार दे सकते हैं। यानी 6 से 12 मंथ का अगर बच्चा है तो आप उसको 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। और अगर 1 से 10 साल का बच्चा है तो आप उसको 10 ml दे सकते हैं, और वो भी एज अ ओडी देनी होती है, यानी दिन में एक ही बार आपको ये देनी होती है। डोज आपको याद रखनी है। अब सेकंड में हमारे पास आती है ओफ्लोमैक एम सस्पेंशन, जिसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके नाम के बारे में कि इसका नाम क्या होता है। तो ओफ्लोमैक एम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, और ये मैक्लोड एथिकल्स कंपनी की आती है। और अब बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। तो इसके अंदर जो होती है ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल इसके अंदर पाया जाता है, यानी 2 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन में आती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, इसको कब लेना चाहिए। तो आप सबसे पहले जो है इसको डायरिया में ले सकते हैं, जिसको हम दस्त कहते हैं, या फिर आपके स्टमक इन्फेक्शन हो, यानी पेट में संक्रमण हो जाए, यानी इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोसेज की कि कितनी मात्रा में ये देनी होती है। अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो आप उसको दिन में 2 बार 3 ml दे सकते हैं, एज अ बीडी 3 ml दे सकते हैं। और अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो आप उसको 5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं। टोटल आपको 5 ml देनी होती है, दिन में 2 बार देनी होती है। अब सेकंड हम बात करते हैं सॉल्वेंट कोल्ड सिरप के बारे में। सॉल्वेंट कोल्ड जो होती है ये इप्पा कंपनी की होती है, और ये भी हमारे टू डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पोजिशन में आती है, और ये सॉल्वेंट कोल्ड के नाम से आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी, जो कि इप्पा कंपनी की होती है। अब बात करते हैं हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर जो होता है पैरासीटामोल होता है, जो कि एज अ फीवर रिड्यूसर काम करता है। और बात करते हैं हम दूसरी मेडिसिन की, तो इसके अंदर क्लोरफेनामाइन होता है, जो कि आपकी जो खांसी होती है, कफ होती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। अब बात करें हम इसके यूजेस की, कब लेनी चाहिए। तो आप इसको कफ एंड कोल्ड में ले सकते हैं, यानी सर्दी और जुकाम, अगर बच्चे को हो रही हो सर्दी जुकाम, तो उस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों आप इसको दे सकते हैं। या रनिंग नोज हो, यानी नाक बह रही हो बच्चे की, तब भी क्या है कि आप सॉल्वेंट कोल्ड सिरप जो है आप बच्चे को दे सकते हैं। अब जानेंगे हम इसके डोसेस के बारे में कि इसकी डोज की कितनी मात्रा बच्चों को देनी चाहिए। अगर बच्चा 3 से 6 मंथ का है तो उसको 1.5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी 1.5 ml दिन में 2 बार आपको दे सकते हैं। और अगर बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो आप उसको 2.5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार 2.5 ml दे सकते हैं। और अगर बच्चा 1 से 10 साल का है तो आप उसको 1 से 10 साल का अगर बच्चा अगर आपका है तो आप उसको 5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार जो है आप उस बच्चे को 5 ml दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सिट्राजिन सिरप के बारे में। तो ये सिट्राजिन के नाम से आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी, और इसके अंदर सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। अब बात करते हैं हम इसकी कॉम्पोजिशन की कि इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर जो होता है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, यानी सिट्राजिन और हाइड्रोक्लोराइड के कॉम्बिनेशन में ये आती है। और अब बात करेंगे हम इसके यूजेस की कि इसको आप कब ले सकते हैं। तो बच्चे में अगर आपके बच्चे में एलर्जी हो रही हो तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप इसको ले सकते हैं। या मान लीजिए कफ एंड कोल्ड हो रहा हो, यानी सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप बच्चों को सिट्राजिन सस्पेंशन दे सकते हैं। या रनिंग नोज हो रही हो, यानी बच्चे की नाक बह रही हो, तो उस कंडीशन में भी क्या आप ये बच्चे को दे सकते हैं। और बात करें हम इसके डोसेज की, तो डोसेज में आप जान लीजिए कि दिन में कितनी बार ये बच्चे को देनी होती है। अगर बच्चा 3 से 6 महीने का है तो आप 1 ml बीडी दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार 1 ml दे सकते हैं। और अगर बच्चा आपका 6 महीने का है, 6 से 12 मंथ का है, तो आप उसको 2.5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार 2.5 ml भी दे सकते हैं।
तो ये हमने आपको बताया था सिट्राजिन सस्पेंशन के बारे में। सिट्राजिन सस्पेंशन का यूज क्या होता है, डोज क्या होती है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है और इसके नाम क्या होता है। अब सेकेंड में हम बात करेंगे मॉन्टेयर एलसी किट। मॉन्टेयर एलसी किट की सस्पेंशन के बारे में यानी सिरप के बारे में। तो इसका जो ब्रांड नेम होता है वो मॉन्टेयर एलसी किट के नाम से आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी। और सेकेंड हम बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि इसके अंदर क्या पाया जाता है और ये किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है। तो बेसिकली क्या है कि गाइस ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है मोन्टोलुकास सोडियम और सेकंड होती है लीवोसिट्राजिन। यानी मोन्टोलुकास सोडियम और लीवोसिट्राजिन के कॉम्बिनेशन में ये आती है। अब बात करेंगे हम इसके यूजेस के बारे में कि इसको हम कब यूज कर सकते हैं। तो आप इसको कफ एंड कोल्ड में यूज कर सकते हैं, यानी सर्दी और जुकाम अगर बच्चों को हो रहा हो, सर्दी जुकाम, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप ये यूज कर सकते हो। या बच्चे या हम कह सकते हैं रनिंग नोज, यानी बच्चे की नाक बह रही हो, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप ये मॉन्टोर एलसी किट के नाम से जो आती है उसको दे सकते हैं। अब जानेंगे हम इसकी डोज के बारे में कि एक कितनी मात्रा में बच्चों को देना होता है। अगर 1 से 2 साल का बच्चा है तो आप उसको 2.5 ml बीडी दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार 2.5 ml ये देनी होती है। या फिर बच्चा आपका 2 से 5 साल का अगर है तो उस कंडीशन में भी क्या है, आप बच्चों को 3 ml बीडी दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार ऐसा बीडी दिन में 2 बार भी दे सकते हैं 3 ml। और अगर बच्चा 5 से 10 साल का अगर है आपके पास में तो क्या है कि गाइस आप उसको ऐसा बीडी 5 ml दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार 5 ml ये देनी होती है। तो ये अभी आपको बताया था मॉन्टोर एलसी किट के बारे में। और हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपना अजी बेस्ट 100 mg की सस्पेंशन के बारे में। अजी बेस्ट जो होती है ये जो पेडियाट्रिक यूज के लिए होती है, और इसके नाम की अगर बात करें तो अजी बेस्ट के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन के कॉम्पोजिशन में आती है, यानी कि एंटीबायोटिक होती है अजिथ्रोमाइसिन। और अब बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज कब कर सकते हैं, यानी कब लेनी चाहिए। अगर आपको ईयर, स्किन एंड लंग्स इन्फेक्शन हो, यानी कान, त्वचा और फेफड़ों में और संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि कान में इन्फेक्शन होना, त्वचा में इन्फेक्शन होना, या आपके फेफड़े जिसको लंग्स कहा जाता है उनके अंदर संक्रमण होना या इन्फेक्शन होना, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोजेज की कि कितनी मात्रा में देनी होती है। तो ये 6 से अगर 12 मंथ का अगर बच्चा है तो आप उसको 2.5 ml यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चा 1 से 5 साल का है तो उस पे क्या है कि आप उसको 5 ml बीडी यानी दिन में 2 बार 5 ml आपको देनी होती है। तो ये हमने आपको बताया था अजीवेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेनफ्लॉक्स सस्पेंशन के बारे में कि जेनफ्लॉक्स के बारे में। तो बेसिकली बात करें हम जेनफ्लॉक्स के नाम के बारे में, तो ये जेनफ्लॉक्स ब्रांड नेम से आपको मैनकाइंड कंपनी का मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो ये ऑफ्लॉक्सासिन के साथ आती है और जो एक एंटीबायोटिक के रूप में हमारी बॉडी पर ये काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की कि कब लेनी चाहिए या किस बीमारी में हम इसको ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में ईयर इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, लंग्स इन्फेक्शन हो यानी कान में इन्फेक्शन हो जाए, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाए और साथ ही साथ कोई फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इसके डोसेस के बारे में कि इसकी डोज क्या रहने वाली है। तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसको 2.5 ml यानी दिन में 2 बार 2.5 ml देनी होती है। और अगर बच्चा 1 से 5 साल का है तो आप उसको 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी 1 से 5 साल का अगर बच्चा है तो आप उसको दिन में 2 बार 5 ml दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट सिरप के बारे में, जो कि ये डिफरेंट टाइप्स की हमारी शुगर सिरप्स होती हैं, जिसके अंदर जिसका नाम जो होता है ग्लूटामेट बीएम के नाम से आती है। और हम बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, तो इसके अंदर टर्बूटालाइन सोडियम के नाम से इसके अंदर सॉल्ट होता है। और जो सेकंड इसके जो सॉल्ट होता है वो होता है ब्रोमहेक्साइन हाइड्रोक्लोराइड, यानी ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कि आप इसको कब ले सकते हैं। तो आप इसको एज अस्थमा में यूज कर सकते हैं, यानी अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है या बच्चा है तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या ब्रोंकाइटिस कफ है, यानी ब्रोंकाइटिस बलगम हो रहा हो, ब्रोंकाइटिस में बलगम फंस रहा हो, तो बलगम निकालने के लिए भी क्या है कि इस सिरप को बच्चे को या बड़े को दी जा सकती है। अब बात करते हैं हम इसके डोजेज की, ये कितनी मात्रा में पेशेंट को देनी होती है। अगर 4 से 10 साल का अगर बच्चा है तो उसको आप एज 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। यानी 4 से 10 साल का अगर कोई बच्चा है तो आप उसको दिन में 2 बार 5 ml के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को या किसी बड़े को रिलीफ मिल जाएगा। ये हमने बात करी थी ग्लूटामेट बीएम के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास आने वाली है, जो कि होने वाली है कुछ इस तरह से, ओरोफेक्स एक्सटी। तो अब हम बात करेंगे ड्रॉप के बारे में, जिसके अंदर फेरिक स्कॉर्बिट होती है और इसका ब्रांड नेम ओरोफेयर एक्सटी के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। अब बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, तो इसके अंदर जो होता है गाइस फेरस एस्कॉर्बेट होता है। और बात करें हम इसके यूजेस की, कि ये कब यूज करनी चाहिए, हम इसको कब पेशेंट को या बच्चे को दे सकते हैं। तो इसका जो बेसिक यूज होता है वो एनीमिया में दे सकते हैं, यानी खून की और कमी हो रही हो तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। या लो बीपी यानी होमोग्लोबिन कम हो जाने पर, यानी अगर लो होमोग्लोबिन हो रहा हो तो उसमें भी क्या है कि आप ये बच्चे को दे सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट इसके डोसेज के बारे में। तो डोज की अगर बात करें तो ये कितनी मात्रा में देनी होती है। अगर 6 से 12 मंथ का अगर बच्चा है तो आप इसको 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। या फिर 1 से 10 साल का अगर बच्चा है तो आप इसको 5 ml बीडी के तौर पर दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार 5 ml दे सकते हैं। तो ये हमने आपको बताई थी ओरोफेयर एक्सटी ड्रॉप के बारे में, जो कि एमक्योर कंपनी की आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, जिसके अंदर फेरस एस्कॉर्बेट होता है। और ये जो होती है आपकी खून की कमी को ठीक करने के लिए दी जाती है, या फिर होमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया था ओरोफेयर एक्सटी ड्रॉप के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें